जियोपॉलिटिक्स में इतना बड़ा बदलाव और उथल पुथल कभी देखने को नहीं मिला होगा। इतिहास पर इतिहास रचे जा रहे हैं और इस इतिहास में जहां भारत एक तरफ इतिहास रच रहा है और नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है, तो वहीं पड़ोसी गर्त में जा रहा है। अचानक से WTO में लास्ट दिन असली बवाल मचा और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हमने आपको बताया है, WTO की 4 दिनों की मीटिंग थी। भारत की एंट्री इस बार WTO में बिल्कुल आक्रामक रुख के साथ हुई थी। पीयूष गोयल ने साफ कह दिया था, ऐसा कोई एग्रीमेंट न बनाना जिस पर हमें दस्तखत ना करना पड़े, हम मानेंगे ही नहीं उस एग्रीमेंट को। ये था भारत का पहला वार और इस वार से भारत को जबरदस्त फायदा मिला। भारत ने जैसे ही पहली ही मीटिंग में आक्रामक रुख दिखाया, वैसे ही दुनिया के देशों को, खास तौर पर विकसित देशों को समझ में आ गया कि भारत मूड में है। भारत की बहुत पुरानी मांग थी कई चीजों के लिए और भारत ने इस बार उस चीज को मनवाने में सफलता हासिल कर ली है। जहां 3 महाजीत मिली है, तो वहीं लास्ट दिन जो एग्रीमेंट्स निकल कर सामने आए हैं वो तो कमाल के हैं। सबसे पहली जीत मिली है, महामारी काल जब से शुरू हुआ तब से भारत बार बार चिल्ला रहा था और बार बार कह रहा था, वैक्सीन में से पेटेंट हटाओ। वैक्सीन के ऊपर जो आपने पेटेंट का रोक लगा रखा है, कई देश इसे विकसित नहीं कर पा रहे हैं और जब तक ये विकसित नहीं कर पाएंगे, आप अगर सोचेंगे कि महामारी खत्म हो जाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने एक होर्डिंग शुरू कर दिया है, कनाडा हो गए, अमेरिका हो गया, ऐसे विकसित देश, पैसे वाले देश ढेर सारे वैक्सीन खरीद कर जमा करके रखा है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वैक्सीन खराब हो जाते हैं, फिर उसे वो फेंक देते हैं, लेकिन उस वैक्सीन को गरीब देशों तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। अब जब तक ये बाकी के देशों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक महामारी किसी न किसी रूप में तो आती रहेगी। हर बार वायरस म्यूटेंट होंगे और म्यूटेंट होकर नए रूप में सामने आएंगे और ये कभी भी न रुकने वाला सिलसिला बन जाएगा। भारत ने उस समय भी कहा था, लेकिन उस समय दुनिया के जो ये विकसित देश थे, माल कमाने के चक्कर में इन्होंने पेटेंट वेवियर नहीं दिया। 80 से ज्यादा देश भारत के साथ थे, तब भी भारत को पेटेंट वेवियर नहीं मिला था। तब भी भारत सहित कई देशों को पेटेंट वेवियर नहीं मिला था, पर इस मीटिंग में ये ऐतिहासिक डील हो गई और भारत सहित देशों को मिल गया है पेटेंट वेवियर। लेकिन ये ज्यादा समय के लिए नहीं है, 5 साल के लिए दिया गया है, ताकि दुनिया के बाकी देश भी वैक्सीन बना सके और इस महामारी को खत्म किया जा सके। ये थी पहली जीत भारत की। वहीं दूसरी जीत फूड क्राइसिस को लेकर भी सामने आई, जहां सारे देशों ने ये कहा कि हमें एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाना चाहिए, एक्सपोर्ट को तरीके से करना चाहिए। भारत ने भी इस बात को कहा, बिल्कुल सही है, एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाना चाहिए, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, लेकिन ये होना चाहिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ताकि काला बाजारी को रोका जा सके। और कहीं हद तक WTO इस मामले में भारत की बात को मानने के लिए तैयार हुआ। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आया और ये मुद्दा था चीन का, जापान का। जापान तो कम पर चीन बहुत ज्यादा है। चीन दूसरों की मछलियां पकड़ने में माहिर है। चीन मछली पकड़ने के लिए पाकिस्तान के ग्वादर तट तक पहुंच जाता है। हिंद महासागर का क्षेत्र हो, दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र हो, लगातार मछलियों को पकड़ता ही रहता है और हालात ऐसे हो गए हैं कि इतने बड़े समंदर हैं, फिर भी मछलियों की संख्या कम हो गई है। पर चीन को इससे कोई मतलब नहीं है। चीन दूसरे के पानी में पहुंच जाता है, वहां से मछलियां पकड़ कर ले आता है। पहले WTO में ये बात चल रही थी कि एक तो मछली पालन पर और मछली के पकड़ने पर जो है सब्सिडी देते हैं देश, वो बंद हो, जिस पे भारत ने विरोध किया कि सब देशों की आप सब्सिडी क्यों बंद करोगे, नियम के आधार पर होना चाहिए। और असल बात थी, टारगेट चीन को करना था। तब WTO इस बात के लिए राजी हो गया कि ठीक है, सब्सिडी जो भी दे, सिर्फ अपने ही देश की सीमा तक में ही मछलियों को पकड़े, किसी दूसरे देश की सीमा पे न जाए। अगर ये किसी दूसरे देश की सीमा में घुसते हैं तो फिर इनको अपने कंपनियों को देने वाली सब्सिडी को बंद करना पड़ेगा। तीसरी बहुत बड़ी जीत भारत को कुल मिलाकर इस मामले में WTO में इस बार जीत मिली और इसका सबसे बड़ा कारण ये था, WTO के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, पूरे WTO को एकजुट किया गया है
है किसी मुद्दे के लिए। खैर, जहां एक तरफ ये हाल है तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी के घर बहुत बुरा हाल है। पड़ोसी की लाख कोशिशों के बावजूद स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। हम अब देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान कोलैप्स कर रहा है, टूट रहा है, और इसके शुरुआत देखने को मिल चुके हैं। अगले आने वाले 20 से 30 दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसमें देखेंगे कि कैसे एक देश तबाह हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर ईंधन की कमी बहुत ही तेज रफ्तार से हो रही है। पाकिस्तान ने यहाँ तक कि क्रूड ऑयल के लिए रूस से भी बातचीत करने की कोशिश की और रूस ने कहा बिल्कुल हम तुम्हें तेल बेचेंगे, आओ और तेल ले जाओ। लेकिन पाकिस्तान की सोच क्या थी? पाकिस्तान ये सोच रहा था कि डिस्काउंटेड रेट पर जैसे भारत को तेल मिल रहा है वैसे ही तेल मिलेगा। लेकिन अब रूस ने डिस्काउंटेड वाला खेल खेलना बंद कर दिया है, खास तौर पर दूसरे देशों के साथ। भारत के साथ भी अभी बहुत लिमिटेड हो गया है। नए कंपनियों के साथ 6 से 7% की छूट कथित तौर पर दी जा रही है, जबकि जो पुरानी डील हुई है उस पे 30 से 40% की छूट अभी भी बरकरार है। वैसे रूस और भारत के रिश्ते इस तरीके के हैं कि भारत डिस्काउंटेड रेट के लिए फिर भी रूस को मना लेगा, पर पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान डिस्काउंटेड रेट पर तेल लेने के लिए रूस को मना नहीं पाया। ऊपर से अब लगातार चीनी कंपनियां कह रही हैं कि आप कर्जा चुकाओ तो बिजली देंगे, वरना नहीं देंगे। अब आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में बिजली संकट गहरा गया है। इसे देखते हुए सरकार अफरा तफरी में अजीब तरह के उपाय निकाल रही है। जैसे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची में आप समझिए कि रात में ब्लैकआउट हो जाए। कराची के मॉल, मार्केट, दुकान रात 9 बजे के बाद बंद हो जाए, बिजली वगैरह का सप्लाई बंद हो जाए। ये सब कुछ अब पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने ये ऑर्डर दिया है कि कराची में 9 बजे के बाद कुछ भी नहीं होना चाहिए। कराची एक महानगर है, कोई छोटा सा गांव नहीं है। यहाँ रेस्टोरेंट, बाजार, मॉल, सिनेप्लेक्स, शादी के हॉल, ये सब नाइट लाइफ के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ अधिकतर होटल, मॉल आदि देर रात तक खुले रहते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान सरकार ने ये निर्णय लिया है कि चाहे आप माने या न माने, 9 बजे तक आपको बंद ही करना पड़ेगा सब कुछ। मतलब 9 बजे के बाद पाकिस्तान के अधिकतर शहर अब आपको नजर आएंगे बिल्कुल ब्लैकआउट में, खाली अंधेरे में। ये शुरुआत है। आने वाले 20-25 दिनों में हम ऐसे कई रूप देखेंगे जहां पाकिस्तान तबाह होता हुआ दिखेगा। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।